हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आप सबों के सामने बीएससी सेमेस्टर 1 का हायर ट्रिगोनोमेट्री का एक प्यारा सा लेक्चर लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन हाइपरबोलिक इन प्रॉब्लम्स ऑन हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस के ऊपर हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और इस प्रॉब्लम के ऊपर जो है हम लोग इसके अंदर में जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले वो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सब होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखो कहानी यहाँ पर क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बताते चलूं कि ये मेरा प्यारा सा ऐप है, जो इसमें 11-12 बीएससी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। बीएससी में एमजेसी एमआईसी दोनों के कोर्सेज अवेलेबल है। कोर्स दो तरह के फॉर्मेट में, लाइव कोर्सेज रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। आप चाहो तो डेमो क्लास ले सकते हो ऐप के कोर्स के अंदर में, और कभी भी टीचर से चैट कर सकते हो। किसी भी तरह का यूट्यूब पर जो क्लासेस चलती है उसका पीडीएफ अगर आप चाहिए तो वो फ्री में मिलेगा हमारे इसी ऐप पर। कहाँ पर सर? फ्री कोर्स के अंदर में। कहाँ पर मिलेगा? फ्री कोर्स के अंदर में। पीवाईक्यू वगैरह भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। बुक्स वगैरह जो भी आपको बीएससी में चाहिए होता है मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री ऑनर्स करने के लिए, वो सब बुक्स का पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। मतलब अगर आप चाहो तो इस ऐप के माध्यम से फ्री में भी पूरा पढ़ाई कर सकते हो और पेड कोर्स के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में सर, इफ यू बराबर में log e बेस 10π/4 प्लस में x/2, 10π/4 प्लस में ये x होगा, x/2। प्रूव दैट 10 हाइपरबोलिक u/2 बराबर में 10x/2। और दूसरा अपने पास में x बराबर माइनस आयोटा इंटू लॉग आयोटा u/2 प्लस π/4 या π/4 प्लस आयोटा u/2। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हम यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं भाई। तो सबसे पहला वाला से शुरुआत करते हैं। पहला वाला प्रूफ करने के लिए आपको स्टार्टिंग फेज से ही चलना होगा कि हमारे पास u बराबर लिखा हुआ है सर log e बेस 10π/4 प्लस में x/2। अगर आप चाहो तो यहाँ पर से ये e बेस जो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। log में e बेस अंडरस्टूड होता है, उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग यहाँ पर से अगर देखें तो हम देख पाएंगे सर ये log इससे आएगा तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। तो e के पावर u बराबर लिखोगे यहाँ पर से 10π/4 आप प्लस में x/2। और आपने फार्मूला सुना होगा मेरे ख्याल से इसका 10π/4 प्लस थीटा का, उस फार्मूला का अप्लाई कर दीजिएगा तो हमारे पास e के पावर u/2 है और बटा में e के पावर माइनस u/2 है। और यहाँ पर से लिखोगे 1 प्लस में 10x/2। अब फिर नीचे में कितना सर? 1 माइनस में 10x/2। ऐसा कुछ लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। क्या आ रहा है सर ऊपर में? इसका तो फॉर्मूला लगा दिया ना आपने। हाँ, ये कैसे होगा सर u/2? अरे देखो ये माइनस है ना, पावर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, घटता है ना तो प्लस हो जाएगा। तो ई का पावर हाफ इंटू ई का पावर हाफ। देखो ऐसे ई के पावर u को ई के पावर आप लिख सकते हो u/2 इंटू ई के पावर u/2। इसको आप कह सकते हो ई के पावर u/2 के ई के पावर u/2 के बट्टा में ई के पावर माइनस u/2। बस हमने वही करा है और कुछ खास बात नहीं करा है। ठीक है बंधु, बिल्कुल। अब इसमें एक प्यारा सा काम करो सर, कंपोनेंडो डिविडेंडो का। क्यों सर? क्योंकि कंपोनेंडो डिविडेंडो करने से ये साइन या कॉस में चेंज होगा हाइपरबोलिक में। अच्छा, तो यहाँ पर लगाएंगे सर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे तो उसके हिसाब से क्या बनेगा कहानी सर? कहानी ये बनेगा अपने पास कि मैं यही लिख दूं e के पावर सर u/2 आप प्लस लिख दोगे, पहले माइनस कर लो, e के पावर माइनस u/2 ऊपर, और नीचे में e के पावर u/2 और उसके बाद प्लस में e के पावर माइनस u/2। हमने क्या किया सर? इसमें क्या किया इसमें हमने ऊपर वाला को फिक्स कर लिया, नीचे वाला को घटाया है और जोड़ा है। सेम कहानी यहां भी करोगे, ऊपर वाला को फिक्स करो, 1 प्लस में 10x/2 फिक्स हो गया, और यहां भी 1 प्लस में 10x/2 फिक्स हो गया। ऊपर हमने घटा दिया, नीचे हमने जोड़ दिया।
तो यहां से कह सकते हैं हम लोग 1 माइनस में 10x/2, 1 माइनस 10x/2, उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस में 10x/2, है ना। जो काम लेफ्ट साइड में करना वही काम राइट साइड में भी करना, कोई किंतु परंतु वाली बात इसमें नहीं हो रही होती है। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पर क्या मामला है सर, यहाँ पर मामला है कि 1 1 कट जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये -1 ये +10 कट जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा, बिल्कुल सर। और यहाँ पर आप देख पाओगे मेरे ख्याल से बढ़िया सा बात कि ये बन जाएगा अपने पास में सर, ये e के पावर x माइनस e के पावर -x जो है वो बनता है 2 साइन हाइपरबोलिक x, बट यहाँ u/2 है तो u/2, नीचे में 2 कॉस हाइपरबोलिक u/2। इधर में देखोगे तो हमारे पास 10 और 10 मिला करके 210 हो जाएगा, 210 x/2। और नीचे में भी अपने पास 1 + 1 2 हो गया है, इसका 2 कैंसिल करो, इसका 2 कैंसिल करो, साइन बाई कॉस 10 हाइपरबोलिक हो गया। इसका मतलब यहां से बोल दीजिएगा इसको 10 हाइपरबोलिक u/2 बराबर में सर 10x/2। और ये मामला आपके सामने तैयार है, ये मामला आपके सामने तैयार है, ये जो आपके सामने दिख रहा है दैट इज द प्रूफ पहला वाले का। अब दूसरा वाला प्रूफ करना है, दूसरा वाला इसी के आगे चलेगा। सर मान लो कि एग्जाम में से डायरेक्ट सेकंड नंबर चले पूछ दिया, तब आपको यहाँ तक लाने के बाद यहाँ तो तक लिखना ही है, इसके आगे सेकंड नंबर का कहानी स्टार्ट होता है। अब देखो सेकंड नंबर में क्या है, अब सेकंड नंबर में क्या, इधर x वाला है उधर u वाला है, तो हम पहले इसको वापस लिखेंगे, लेकिन इसमें जो है हम ऐसे करके चलेंगे, x वाला को इस साइड में 10x/2 बराबर 10 आयोटा u/2। अरे रे रे, आयोटा नहीं हाइपरबोलिक है भाई, हाइपरबोलिक u/2। अब चलिए इसमें जो है हाइपरबोलिक को हटाएंगे, क्यों सर क्यों हटाएंगे, क्योंकि इधर में देखोगे ध्यान से तो हाइपरबोलिक इसमें नहीं है u वाले में, तो हाइपरबोलिक हटाने की कोशिश करिए कैसे हटता है। तो आपने जस्ट पिछला लेक्चर में ही पढ़ा होगा कि हाइपरबोलिक कैसे हटाते हैं सर, हाइपरबोलिक हटाएंगे तो माइनस आयोटा लगाएंगे, सिंपल कहानी है। इसका भी साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, साइन x/2 अब बट्टा में लिख दिया सर कॉस x/2। अच्छा, और इसमें से माइनस आयोटा इंटू में 10 आयोटा u/2। अगर हम देख लेते हैं यहां पर से तो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या कर दो, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, मस्त। या दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा से तो हमारा बहुत सारा काम बन जाएगा। क्या काम बन जाएगा, तो देखिए मल्टीप्लाइंग बाय आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सर आयोटा इंटू में साइन x/2 अब बट्टा में कितना सर कॉस x/2। उसके बाद यहां पर से देखोगे आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर प्लस बन चुका है, बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर ये हो जाएगा 10 आयोटा u/2 अब बट्टा में कितना सर 1। अब इसमें लगाओ कंपोनेंडो डिविडेंडो, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की बात अगर हम करेंगे तो उस केस में क्या जाएगा सर, उस केस में ये हो जाएगा सर cos x/2 को फिक्स करा हमने, ऊपर में भी और नीचे में फिक्स करा, तो यहां पर जो है ऊपर लगाओगे प्लस, नीचे लगा दो माइनस, यानी कि ऊपर में हो जाएगा सर आयोटा साइन x/2 और नीचे में भी आयोटा साइन x/2। इधर में 1 माइनस में 1 प्लस में नीचे वाला को फिक्स किया ना, यस सर u/2 और नीचे में आ जाएगा 1 माइनस 10 आयोटा u/2। कंपोनेंट डिविडेंड के हिसाब से नीचे वाला को फिक्स किया, ऊपर वाला को ऐड किया, नीचे वाला को घटा दिया, ऊपर वाला को ऐड किए, ऊपर में नीचे वाला को घटा दिए, मतलब नीचे में घटा दिए वही चीज, ऊपर में ऐड किए नीचे में घटा दीजिए। अब यहाँ पर देखो बढ़िया सा फार्मूला बन चुका है मेरे भाई, क्या फार्मूला बन चुका है, e के पावर आयोटा x/2 आइलर फार्मूला, नीचे e के पावर माइनस
माइनस है ना, तो माइनस आयोटा एक्स बाई 2। ये बन जाएगा अपने पास में सर 10 पाई/4 अब प्लस थीटा, थीटा का मतलब आयोटा यू बटा 2, 1 + tan थीटा बटा 1 - tan थीटा। अब आप यहां से ये काम कर सकते हैं सर कि इसको ऊपर ले आके ऐड कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आयोटा एक्स, पावर घटाएंगे बट ऐड हो जाएगा। इधर वाला को सेम रखो, मत चेंज करो, इसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब ये जानते होंगे आप सर, इधर से भाई साहब इधर चल जाएगा तो लॉग बन जाएगा। आयोटा एक्स बराबर बन गया सर अपने पास में लॉग 10 पाई/4 अब प्लस में आयोटा यू बटा 2। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो सर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस आयोटा, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस आयोटा। क्यों सर, इधर से आयोटा स्क्वायर बनेगा माइनस के साथ तो +1 हो जाएगा, तो गायब हो जाएगा। और यहां पर से हम लिख सकते हैं एक्स बराबर में आयोटा के साथ सर लॉग 10 पाई/4 अब प्लस आयोटा यू बटा 2, माइनस लेगा यहां पर क्योंकि माइनस आयोटा से आपने मल्टीप्लाई किया है। आपका सेकंड केस प्रूफ हो गया। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझ सकते हो इसको। वैसे आप लोग घबराइएगा मत, जैसे ही हमारा ये टॉपिक वाइज वाला सीरीज अगर कंप्लीट हो जाएगा, हर टॉपिक का जो हम क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहे हैं, ये टॉपिक वाइज वाला सीरीज जैसे ही कंप्लीट होगा, फिर हम हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे, PYQ लेके आएंगे, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग, और हर बुक का हर यूनिट का अलग अलग हम लेके आएंगे PYQ सीरीज। आप सभी बच्चे हमारे चैनल से बने रहिए, खूब प्यार दीजिए इस चैनल को, खूब सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। आपको सब कुछ यहाँ BSc मैथमेटिक्स में खासकर सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर धीरे धीरे करके हम फ्यूचर में फिजिक्स केमिस्ट्री सब भी ला ही रहे हैं। फिजिक्स अभी अवेलेबल है, बाकी केमिस्ट्री वगैरह सब धीरे धीरे करके फ्यूचर में ला रहे हैं। आइए सर, यहाँ पर देखने को मिलता है सर अपने पास में क्या देखने को मिलता है सर कि 10 अल्फा प्लस बीटा, 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। 10 अल्फा प्लस में आयोटा बीटा इज इक्वल टू में एक्स प्लस में आयोटा वाई है। हमें यहां लाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस 1 बराबर 0। एक काम करे ना, इसमें करे, क्या काम करे सर, क्या काम करे, तो देखो यहां पर दिख रहा है सर बीटा है बट अल्फा गायब है। हमारा काम भी यही करना है कि बीटा को रखना है, अल्फा को गायब करना है। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं यहां पर से कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू में हम कर देते हैं 10 इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया। उसके बाद हम यहां पर से रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग आयोटा बाई माइनस आयोटा, आयोटा को रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा से। इसका मतलब अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल टू में आ जाएगा सर 10 इनवर्स में एक्स माइनस आयोटा वाई। आप इस चीज को कह सकते हैं कि आपने कंजुगेट भी लिया, मतलब या तो आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करो या बोलो कंजुगेट ले लिया हमने, ठीक है। हाँ, अब देखो दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। क्यों सर ऐड करेंगे, इतनी बातें हमें समझ में आती है, क्लियर के लिए बातें कि भाई साहब कि इस दोनों को ऐड करने से, इस दोनों को ऐड करने से क्या हो जाएगा, अल्फा, अरे रे ऐड नहीं करना है सर, सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि बीटा रखना है वहां पर, सॉरी। ऐड कर दोगे तो बीटा ही गायब हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लो, पहला माइनस दूसरा कर लो। ओके सर, इसका मतलब यहां से आ जाएगा सर 2 आयोटा बीटा, और ये देखने को मिलता है सर tan इनवर्स में, tan इनवर्स में x प्लस में आयोटा y माइनस tan इनवर्स में x माइनस आयोटा y। अब यहां पर से 2 आयोटा बीटा बराबर में सर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, जो कि होगा tan इनवर्स x माइनस y
एक्स माइनस वाई, अब बट्टा में लिखोगे यहां पर से 1 प्लस में एक्स इंटू वाई। सही बात, एकदम सही बात है। अब यहां पर से आप देख पाओगे मेरे ख्याल से, इसमें माइनस से गुना होगा तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देखो कि क्या है मामला सर, 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू में आप 10 को उस साइड भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 को उस साइड भेज दो तो आ जाएगा 10 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा वाई। नीचे में क्या होगा, नीचे में आ जाएगा सर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला काम किया सर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इस चीज को आप समझ गए हैं, इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हैं सर 2 आयोटा। अच्छा, इसको हाइपरबोलिक में चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। इसमें अगर इसको हाइपरबोलिक में चेंज करना हो तो आयोटा बाहर रखना है। हाइपरबोलिक को अगर हाइपरबोलिक में से आयोटा अगर हटाना है, मतलब सॉरी, हाइपरबोलिक में ले जाना है तो आयोटा लगाएंगे, हाइपरबोलिक हटाना है तो माइनस आयोटा लगाएंगे। बाहर की बात कर रहा हूं, इसका मतलब यहां पर से आयोटा लगाओगे 10 10 हाइपरबोलिक 2 बीटा, इधर में अपने पास में है सर 2 आयोटा वाई, और नीचे में हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। यहां से देखोगे तो आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहां से देख पा रहे होंगे सर, कॉट लाना था उसमें। ओहो हो, तो इसको 1 बटा कर दो ना कॉट, क्या दिक्कत है, 1 बटा कॉट हो जाएगा हाइपरबोलिक 2 बीटा। अब बराबर के उस साइड में सर 2 y बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर से ये चाहेगा इस साइड, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और फिर बराबर के उस साइड में 2y इंटू में कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा। अब सब इस साइड लेके चले आओगे तो माइनस बन जाएगा, एक ही तो है सब, क्या तो लिख लोगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2y कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा, माइनस नहीं प्लस 1 बराबर 0। ये तो इसी साइड में था ना, तो प्लस ही रह जाएगा। हाँ, बढ़िया था, अच्छा था। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चंस बता रहा हूं इसके अंदर में सारे मस्त मस्त अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप लोग खूब मन लगा के इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जामिनेशन में 4 चांद लग जाएगा। हम पीवाईक्यू करवाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से उठ के गया हुआ था एग्जाम में। वैसे मेरा 1 शॉट का सीरीज 1 शॉट भी अवेलेबल है, इसका फर्स्ट सेमेस्टर का आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जा करके, वहां पर 1 शॉट भी अवेलेबल, ट्रिगोमेट्री का 1 शॉट, वेरिफिकेशन का 1 शॉट, नंबर सिस्टम का 1 शॉट, सेट थ्योरी का 1 शॉट, बस मैट्रिसेस का 1 शॉट नहीं है। तो कोई बात नहीं, बाकी 4 का 1 शॉट देख लीजिए, बाकी का अलग अलग देख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं हो एग्जामिनेशन के लिए तो आप 1 शॉट देख के भी अपना काम चला सकते हैं। चलिए सर यहाँ पर आते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सर कॉस इनवर्स में u प्लस आयोटा भी इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, देन वी हैव टू प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। या कह सकते हो कि इस इक्वेशन से ये रूट तैयार हुआ, ये कह सकते हो। मतलब ये अगर इस इक्वेशन का रूट्स है, ये प्रूफ करना है, अगर मतलब ये दोनों अगर रूट्स कंसीडर करें तो उससे ये इक्वेशन निकालना है आपको, ऐसे भी समझ सकते हैं। इक्वेशन है तो रूट्स प्रूफ करो, रूट्स है तो इक्वेशन लाओ। हाँ जी, तो इस केस में हम क्या करेंगे, बिल्कुल अभी जो आपको 10 वाला कंसेप्ट सिखाया गया है उसी को अप्लाई करना है। कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है सर, 10 वाला जो अभी जस्ट सिखाया गया आपको, वही 10 वाला कंसेप्ट ही इस्तेमाल करोगे। देखो मेरे भाई, हमारे पास में सर कॉस इनवर्स u प्लस में आयोटा भी, इधर में अल्फा प्लस में आयोटा बीटा है। एक काम करो, सबसे पहले इनवर्स खत्म कर लो, तो u प्लस आयोटा भी इज इक्वल टू में
कॉस अल्फा प्लस में आयोटा बीटा। हाँ सर। अब यहां पर से ये काम कर सकते हैं सर, इसको ब्रेक कर लेते हैं। यू भी का वैल्यू हम आसानी से निकाल पाएंगे अगर इसको ब्रेक करें तो। कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, और फिर प्लस में साइन, नहीं माइनस, माइनस में साइन ए इंटू साइन बी, साइन अल्फा इंटू में साइन आयोटा बीटा। अब यहां पर से हम बात करेंगे तो u प्लस में आयोटा भी इज इक्वल टू में कॉस ए इंटू में, इसको लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक बीटा। बिल्कुल सर, कॉस में से आयोटा हटाओ, अंदर में से हाइपरबोलिक लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर साइन में से आयोटा है अगर, तो आयोटा के साथ लगाओगे, मतलब साइन अल्फा इंटू आयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा। अब यहां पर से देखो कि सर इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट करिए पहले। इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करने का मतलब हुआ कि जो बिना आयोटा वाला उसको बिना आयोटा वाले के बराबर, तो यू बराबर लिखोगे यहां पर से कॉस अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा, और भी बराबर लिखोगे यहां पर सर आयोटा के बगल में भी है, इधर आयोटा के बगल में माइनस साइन अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा है। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अब इसके आगे क्या करें सर, डायरेक्ट इक्वेशन लिख दें? नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूं यहाँ पे, छोटा सा आप काम एक कर लीजिएगा कि ये जो बवंडर बिहारी है बीच में, इसका वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। ये बाद में आपको बहुत तकलीफ देगा, इसलिए जब u और v का वैल्यू अलग अलग मिल चुका है तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए, तब डायरेक्ट हम इस्तेमाल कर पाएंगे। एक काम करता हूं यहां पर से 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। वो भी किसके टर्म में निकालेंगे? किसके टर्म में निकालेंगे सर? इसके टर्म में, कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा के टर्म में। यू स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, यू स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, प्लस भी स्क्वायर का मतलब ये साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा बीटा। आपको हमने क्या कहा, किसके टर्म में रखना है इसको सर? कॉस अल्फा और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा के टर्म में। ओहो, मतलब यहाँ साइन को कंप्लीटली चेंज कर देना है। एक काम करता हूँ, इस टर्म को सेम रखता हूँ, साइन को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर हम यहां से देखें तो लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर, साइन तो है ही, कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा। इसका क्या सीन बनेगा? तो अगर हम देखें यहां पर से, तो हम जानते हैं सर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर होता है सर 1। अगर साइन का पूछेगा तो कॉस स्क्वायर माइनस 1 लिखोगे, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, साइन स्क्वायर पूछेगा तो। बिल्कुल सर, यानी कि यहां से कह सकते हो सर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक्स लिख दिया आपने, बीटा होगा सर। ओके, कोई बात नहीं। अब चलो यहां पर इसको तो हम सेम ही रख लेंगे और थोड़ा सा उसको हम ब्रेक करेंगे। जब आप 1 से मल्टीप्लाई करने जाओगे इसको तो आ जाएगा अपने पास कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस 1। जब हम कॉस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई करने चले जाएंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा से, तो हमारे पास आएगा प्लस, नहीं माइनस, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, अब माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इससे ये लाभ हुआ कि भाई साहब ये दोनों कैंसिल हो गया। अच्छा सर, आपने 1 तो लिखवे नहीं किया। ओहो, एक मिनट एक मिनट, 1 प्लस था ना? हाँ हाँ, 1 लिखना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर 1 प्लस, वहां 1 एक्स्ट्रा आ गया, तो हम सोच रहे भैया 1 कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा, तो यहाँ से 1 1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया सर यहाँ पर एक तो दोनों, यहाँ पर से बच रहा अपने पास में सर, अगर देखा जाए तो कॉस स्क्वायर अल्फा
एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा का सम बच रहा है। लेकिन यहाँ इक्वेशन में जो है, क्वेश्चन में अल्फा लिखा हुआ है, गड़बड़ है। मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मिलाने दीजिए, बीटा होना चाहिए इसमें। हाँ? बीटा है। वही तो मैं सोच रहा हूँ गड़बड़ कैसे होता है, इतना प्यारा सा क्वेश्चन है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये बीटा है। हमारे टाइपिस्ट साहब ने थोड़ा सा बदमाशी कर दिया है। ठीक है सर। इसका मतलब आप यहाँ से ये कह सकते हो सर, यहाँ से एक ये कह सकते हो इसका मतलब सर, कॉस स्क्वायर अल्फा आप प्लस में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू में 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। हमें कह रहा है वो इक्वेशन निकालो जिसका रूट्स ये दिया हुआ है। तो हमने बचपन में पढ़ा होगा कि इक्वेशन का फार्मूला होता है, इक्वेशन whose roots are cos square alpha and cos hyperbolic square beta is। हमें ये कहता है इक्वेशन हुज रूट्स आर इतना इज, मतलब इक्वेशन क्या, मतलब इक्वेशन है जिसका रूट्स इतना इतना दिया हुआ है। तो फार्मूला होता है cos स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स, और फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भैया 0 के बराबर है। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब हुआ सर एक्स स्क्वायर और फिर माइनस, दोनों को सम कर दो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा बराबर में कितना 0। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी, थोड़ा सा इसको एक स्टेप ऊपर खींचते हैं। देखने वाली बात क्या होगी सर, कि यहाँ पर ये जो मामला आपको दिख रहा है ना, इसी का वैल्यू है 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए मैंने कहा था निकाल लो। अगर यहाँ पर आप निकालने जाते ना तो फिर ऐसा लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, चैलेंजिंग हो जाता। इसलिए मैंने कहा अलग से इसका वैल्यू निकाल के हम डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे तो हमें ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंटू एक्स प्लस, ये तो डायरेक्ट अपने पास में यू है, यू स्क्वायर है, ये डायरेक्ट अपने पास में यू स्क्वायर है। ये जो आपके सामने जो है, ये आपके सामने जो है इक्वेशन तैयार है। और आपके पास एक और प्यारा सा इक्वेशन है, सेम उसी पैटर्न का जैसा अभी आपको सिखाया हमने, सेम उसी पैटर्न का है, सब कुछ वही है, बस समझो यहाँ पर साइन इनवर्स है। ठीक है, तो ये आपके लिए हम होमवर्क छोड़ रहे हैं कि आप इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर बन जाए ठीक है तो हमें चैट सेक्शन में यानी कि कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर आपने जो क्वेश्चन दिया था इस वीडियो के अंदर में वो हमने बना लिया। काफी अच्छा लगता है जब बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं क्वेश्चन आंसर करने में। तो बस आपका दायित्व यही बनता है कि जो हम बोले हैं उसको जरूर कवर अप करने की कोशिश कीजिएगा। आइए सर अगले क्वेश्चन से मुलाकात करवाते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में सर कॉस हाइपरबोलिक यू बराबर में सेक थीटा। इसका मतलब यहां से अगर हम बात करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक यू बराबर में सेक थीटा है। अच्छा, तो इसका तो फार्मूला हो सकता है ना सर, एक काम करो कॉस हाइपरबोलिक यू बराबर लिख सकते हो 1/cos थीटा। जैसे कॉस थीटा का एक फार्मूला होता है, आपने सीखा होगा, सुना होगा शायद, कि कॉस ए बराबर में 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए बाई 2 अब बटा में कितना सर 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए बाई 2। हाँ सर यही होता है। तो अगर 1/cos होगा तो उस फॉर्मूला को उल्टा करके अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर। जब ये हाइपरबोलिक में जाता है तो उल्टा होता है, प्लस वाले पार्टी ऊपर चलते हैं, माइनस वाले पार्टी नीचे चलते हैं।
मतलब आप यहाँ पर पहले हाइपरबोलिक का लिखने जाओगे तो 1 माइनस हो जाएगा 10 हाइपरबोलिक u बट्टा 2 हाइपरबोलिक स्क्वायर, और नीचे हमारे पास में आएगा सर 1 प्लस में 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर u बट्टा 2। ये भी तो वही फार्मूला है ना सर, बट उल्टा है, एक बट्टा है। एक बट्टा का मतलब इसमें आप लिख दोगे, ओहो हो, मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया, ऊपर प्लस नीचे माइनस हाइपरबोलिक में। आई संजोग से ये भी वही हो जाएगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा अपने पास में प्लस और नीचे आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब इसमें लगा दो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाँ जी सर, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं अब यहां पर से देखो देखो भाई, देखो क्या, देखो कि कंपोनेंट विंडो अप्लाई कर दो, इसका मतलब यहां पर से आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या सर, एक को फिक्स करो ना। चलो मैं ऊपर वाला को फिक्स कर लेता हूँ, 1 प्लस में 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर u बटा 2 है, और उसके बाद फिर प्लस 1 माइनस में 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर u बटा 2। हमने ऊपर वाला को फिक्स किया, नीचे वाला को प्लस कर लिया, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 1 प्लस में 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर u बटा 2 माइनस के साथ 1 माइनस में 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर u बटा 2 बराबर के उस साइड में कितना आ जाएगा सर, जो पैटर्न आप इधर किए वही पैटर्न इधर कर लो। तो हम कह सकते हो इसका मतलब 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा बटा 2 के प्लस में 1 माइनस में 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर u बटा 2। हाइपरबोलिक दिया मैंने, उसको देख के लिख दिया भाई, वैसा नहीं करना। ये हो जाएगा अपने पास में थीटा बाई 2, और उसके नीचे आ जाओगे तो माइनस हो जाएगा, और बाकी सब चीज सेम। 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, और उसके बाद यहाँ आ जाएगा 1 माइनस में 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। और आप देख पाओगे यहाँ पर प्यार से कि आराम से बहुत सारी बातें कट रही होगी, कट रही होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर से कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इधर में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इधर में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इधर में 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका लगभग लगभग काम हो चुका है। अगर देखिएगा तो यहाँ क्या दिख रहा है सर, 1 प्लस 1 2 है ऊपर में, ओके सर 2 है, और नीचे में हमारे पास में ये माइनस माइनस प्लस है, तो 2 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर u बट्टा 2। इधर में देखोगे तो यहाँ भी 1 प्लस 1 2 बन रहा है, नीचे में आ रहा है सर 2 10 स्क्वायर थीटा बटा 2। अब यहाँ पर देखोगे तो मामला ये हो जाएगा, 2 कट जाएगा, यस सर, और ये आपको देखने को मिलता है क्या, इसको ऊपर कर दो, उल्टा कर दो दोनों तरफ में, 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर u बटा 2 बराबर में 10 स्क्वायर थीटा बटा 2। ये आपके पास मामला तैयार है। ठीक है, तो ये हमारा हाइपरबोलिक का आखिरी क्वेश्चन था। तो इसी के साथ इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, और आप सभी प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, भाई साहब अगर वीडियो आपका काम का लगता हो, ये वीडियो हमारा अगर आपके काम का लगता हो, तो आप प्लीज़ 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 अपने मैथ वाले मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जिस ग्रुप में आपके मैथमेटिक्स और उसके मित्र रहते हैं या पढ़ाई करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बिहार किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, जरूर उन तक शेयर कीजिए, और ताकि उनको फ़ायदा मिले। और वो वीडियो अगर देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक करते जाएं। बस लाइक और शेयर करने से आपका हमारा मोटिवेशन होता है और कुछ नहीं, और इसमें आपके कुछ पैसे खर्चे नहीं होते। आप आलतू फालतू फोटो स्टेटस में लगा सकते हो, लेकिन अगर एक काम की वीडियो हो उसको आप 2 4 जगह शेयर नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या बात हुई।
ठीक है भाई, तो मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।